प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सख्त कदम उठाने का इक़दामात का फ़ैसला कर लिया है और पिछली किसी मीटिंग में अपनी टीम को, ब्यूरोक्रेसी को डांटा बंटा और ये और वो कारकर्दगी दिखाओ वरना घर जाओ और आखिरी वार्निंग और ये नहीं होना। सवाल बेसिकली ये पूछा गया है कि जी इन इक़दामात के मेरा नतीजा आपके सामने आ जाएगा, इसमें प्रेडिक्शन करने वाली तो बात ही नहीं। इसकी वजह है कि एक मुहावरा है, मैंने नहीं बनाया, किसी को अच्छा ना लगे तो मैं एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुहावरा मैंने नहीं बनाया। कुत्ते की दुम सख्त धात की नलकी में रहेगी, जब तक रहेगी सीधी रहेगी। आप दुम उसकी वो नलकी उतारोगे टेढ़ी हो जाएगी। उसके बाद एक छोटा सा वाक़या सुन लें। एक बंदा मेरे जैसा कोई बेवकूफ़ अहमक, वो गया किसी वली अल्लाह के पास, पीर फ़कीर के पास, और पीछे पड़ गया उनके कि भाई मुझे ना कोई जिन कब्ज़ा, जिन में मेरे ना वो हो जाए, मेरा ताबेदार हो जाए या फ़लाना हो जाए, ये वो सारा। अच्छा, ये हिकायतें होती हैं, विज़डम, इनमें अलामती हैसियत होती, ज़ाहिर है ऐसा होता तो नहीं। उन्होंने बहुत समझाया कि बेटा बरखुरदार छोड़, दफ़ा कर, ये नहीं पाना। उन्होंने कहा जी मुझे को वजीफ़ा बताया। खैर जी जिन आ गया। अब बात जिन के साथ डील ये हुई कि उस जिन ने कहा मैं वेला तो बैठ नहीं सकता, तो तुमने ना मुझे मसरूफ़ रखना है वरना फिर। उसने कहा मसला ही कोई नहीं। कहा जी घर, दूसरा घर, तो तीसरा घर, चौथा घर, वो नौकर चाकर फलाना ढमकाना, जो दुनिया जहान का उसके ख्वाब थे, ख्वाहिशें थीं, उसने कहा पूरी होती गई। अब देयर इज़ अ लिमिट। जो कहता कि होता है वो तंग आ गया। वो जिन ने कहा भाई मैं तो वरना फिर तुझे नहीं छोड़ता, मुझे बता। बहुत परेशान हुआ, उल्टे सीधे काम कहने शुरू कर दिए और फिर वो उस बाबा जी के पास गया। उसने कहा जी कि मेरी जान छुड़ा दें, मेरा सब कुछ ले लें, इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, मेरे असाब बर्बाद हो गए। तो वो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने कहा बेटा मैंने तुझे पहले समझाया था कि बुरों की या इस ईवल के साथ तल्लुक़ ठीक नहीं होता, लेकिन अच्छा एक काम कर, उसको एक कुत्ता दे और कह इसकी दुम सीधी कर दो। जिन तोबा तोबा करके भाग गया। सो ये दुमें हैं। और एक बात चलते चलते मैं आपको, ये नहीं होना, मैं आज कह रहा हूँ, आप में से कोई भाई बुजुर्ग को दोस्त मुझे याद कराए 6 और 8 महीने के बाद कि देखो क्या हो गया है, तुमने ये कहा था, मैं पूरा ये प्रोग्राम चलाऊंगा और आपसे माफ़ी मांगूंगा। आखिरी बात, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ चूँकि अचानक ये बात आ गई, वरना मैं वो किसी किताब में देख के चेक कर लेता। लेकिन एक ही बात है, हमारे तो दोनों ही बड़े हैं, हमारे तो दोनों ही बुज़ुर्ग हैं, हमारे तो दोनों ही रोल मॉडल्स हैं, हमारे तो दोनों ही हीरोज़ हैं। ये जो जुमला मैं आपको सुनाने लगा हूँ वो है, या ये मंसूब है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से या हज़रत अली करमल्लाहु वजह से, कि इनमें से किसी से पूछा गया कि अच्छी हुकूमत क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि तशद्दुद के बग़ैर जब्र, तशद्दुद के बग़ैर जब्र और ज़ोफ़ के बग़ैर नरमी। ज़ोफ़ का मतलब है कमज़ोरी, कमज़ोरी के बग़ैर नरमी, नरमी हो कमज़ोरी ना हो, और जब्र हो तशद्दुद ना हो। और एक बात आखिर पे अर्ज़ कर दूं कि जब्र कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। पुराने ज़माने में पहलवान, मेरे साथ ये हो चुका है, बात लंबी नहीं, मैं कि बाजू टूट जाता अगर किसी का, तो वो झटके से वह यूं करके मालिश करते 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 पहलवान उसको झटके से एक चीख निकलती, लेकिन बाजू सीधा हो जाता। उसके बाद वो अपना कोई मरम वगैरह जो कुछ भी डिफरेंट ऑयल्स होते थे वो लगाने के बाद वो उसके गिर्द ना इस तरह की ना फटियाँ सी इर्द गिर्द ना बाजू के लगा के, पट्टी बांध के बीच में ऑयल शॉयल लगा के, हाथ में नमक की डली पकड़ा के वो कहते थे कि ये अंदर ड्रॉप करते ना, और ये वाला जो कोई भी वो देते थे वो एक लिक्विड सा थिक सा। तो ये जो फटियाँ लगाई जाती हैं, जो टूटे हुई चीज़ को सीधा करके और फिर उसको सेहतमंद कर देती हैं, स्ट्रेट करके स्ट्रेट रखती हैं, उसको जबीरा कहते हैं। जब्र ये नेगेटिव चीज़ नहीं है,
अगर बंदा शैतानी ज़हन का ना हो, नेगेटिव पॉजिटिव तो है ही कुछ नहीं, ये इस्तेमाल का तरीका होता है। जैसे एटम है, एटम बम है तो बर्बादी है, लेकिन उससे अगर उसी ताकत से अगर आप बिजली घर बना लो तो वो और चीज़ है। बहरहाल ये जो प्राइम मिनिस्टर का ये जो है ना कि कारकर्दगी की रिपोर्ट सामने रखी तो वार्निंग दी और फलाना दिया, ठीक हो जाओ वरना घर जाओ, ना वो घर जाएंगे ना वो ठीक होंगे। 6-8 महीने के बाद फिर इस पर बात कर लेंगे।